शांति देवी के 3 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। शांति देवी जोर जोर से तीनों बहुओं को पुकार रही थी। बड़ी बहू का नाम पूजा था, उससे छोटी बहू का नाम राधा था और सबसे छोटी बहू का नाम प्रिया था। शांति देवी अपनी बहुओं को कहती है, आज मेरे बेटे आने वाले हैं। पूजा और राधा, तुम दोनों अच्छा सा खाना बना दो और तुम प्रिया मीठे में कुछ बना दो। तीनों बहुएं एक साथ मिलकर काम में लग जाती है। कुछ देर बाद शांति देवी के तीनों बेटे आ जाते हैं। जैसे ही वह आकर बैठते हैं, उनकी मां आकर कहती है, चलो मैंने तुम सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए हैं। बड़ा बेटा अजय मां से पूछता है, मां पूजा कहीं नजर नहीं आ रही। अजय से उसकी मां कहती है, अरे वह रसोई घर में काम कर रही है। तीनों बेटे की मां खूब खातिरदारी करती है। शांति देवी ने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद कुछ जमीनें खाली पड़ी थी, जिसमें से कुछ मैंने बेच दी है। अजय, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, इसलिए यह पैसे तुम अपने पास रखो। अजय अपनी मां से कहता है, मां यह पैसे आप अपने पास रखिए, क्योंकि मुझे पता है आपके पास यह पैसे सुरक्षित रहेंगे और इस पर आपका अधिकार है। यही बात वह अपनी तीनों बहुओं को बताने जाती हैं। वह देखती है कि तीनों बहुएं आपस में बहुत खुश थी और बातचीत कर रही थी। उसने सोचा, क्या मेरे जाने के बाद भी यह तीनों मिलजुल कर रहेंगी या नहीं। अगली सुबह तीनों बेटे अपने काम की ओर निकल पड़ते हैं। शांति देवी अपनी बहुओं के बारे में सोच रही थी। उसने तय किया कि वह अपनी तीनों बहुओं की एकता की परीक्षा लेगी। उसने अपनी तिजोरी में से कुछ पैसे निकाले और उसने सुनियार की दुकान पर जाकर एक बहुत कीमती चीज खरीदी। घर आकर उसने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। शांति देवी ने अपने पर्स में से एक डब्बा निकला और जब उसे खोला तो उसमें बहुत कीमती सोने का हार था। तीनों बहुएं हार को देखकर चौंक गई, क्योंकि वह बहुत कीमती लग रहा था। सबसे छोटी बहू ने कहा, मां जी, यह हार तो बहुत कीमती लग रहा है। उसकी सास ने कहा, हाँ बहू, यह 9 लक्खा हार है। यह मैं अभी खरीद कर लेकर आई हूं और यह हार मैं तीनों में से किसी एक को देने वाली हूं। जो भी बहू मुझे यह साबित कर देगी कि वह इस घर की सबसे समझदार बहू और घर को संभालने वाली बहू है, उसे मैं यह कीमती 9 लक्खा हार दे दूंगी। यह कहकर शांति देवी हार लेकर वहां से चली जाती है। जब से तीनों बहुओं ने हार देखा, तब से वह उसके बारे में ही सोची जा रही थी। बड़ी बहू ने यह तय किया कि वह सुबह जल्दी उठेगी और अपनी सास के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें प्रसन्न करेगी। अगली सुबह जब शांति देवी सो रही थी, सबसे छोटी बहू उनके लिए खाना बना रही थी। जब बड़ी बहू रसोई घर में आई तो वह सोच रही थी, खाना तो प्रिया ने बना दिया, ऐसा करती हूँ, मैं माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ। जब वह चाय लेकर उसकी सास के कमरे में जाती है, तो राधा ने पहले ही अपनी सास को चाय दे दी थी। बड़ी बहू को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने में शांति बनाई रखी। ऐसे ही दोपहर का खाना बनाते समय उनके भी छोटा सा झगड़ा हो गया। शांति देवी को जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर तीनों के बीच झगड़ा हो ही गया था, लेकिन वह देखना चाहती थी कि यह झगड़ा कब तक चलता है। एक दिन शांति देवी के घर 2 औरतें आईं।
उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी हमारे पंडाल में साड़ी की प्रतियोगिता रखी गई है। जो भी सबसे अच्छी और सुंदर साड़ी पहनेगा उसे इनाम दिया जाएगा। आपके घर में भी अब तीनों बेटों की शादी हो गई है। बताइए आपकी किस बहू का नाम रखूं? शांति देवी ने कहा। तीनों बहुओं का आप नाम लिख लीजिए। तीनों बहुओं को शांति देवी ने कहा। इस प्रतियोगिता वाले दिन ही मैं किसी एक बहू को नौलखा हार दे दूंगी। तीनों बहुओं ने प्रतियोगिता की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने दुकान पर जाकर अच्छे अच्छे साड़ी खरीदी। प्रतियोगिता को केवल एक दिन रह गया था, लेकिन अभी तक इनके बीच झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। शांति देवी को तीनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह एक हार के लिए झगड़ रही थी। अगली सुबह प्रतियोगिता का दिन था। सभी बहुएं अंदर तैयार हो गई थी। जब वह बाहर आई तो शांति देवी अपनी तीनों बहुओं को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा, मेरे लिए तो तुम तीनों ही विजेता हो। तुम सभी बहुत सुंदर लग रही हो। चलो प्रतियोगिता के लिए चलते हैं। शांति देवी अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। तीनों जज भी वहीं बैठे थे। एक लड़की ने स्टेज पर आकर प्रतियोगिता को शुरू किया। सभी प्रतियोगी एक एक बार स्टेज पर आ रहे थे और अपनी साड़ी की खासियत बता रहे थे। जज ने स्टेज पर आकर अपना फैसला सुनाया। पहले स्थान पर आई है प्रिया। शांति देवी अपनी बहू का नाम सुनते ही जोर जोर से तालियां बजाने लग गई। और दूसरे स्थान पर आई है काव्या। और आखिरी स्थान पर आई है नीतू। शांति देवी ने अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद दिया। राधा और पूजा से कहा, मुझे विश्वास है अगली बार तुम भी किसी न किसी स्थान पर आओगी। वह अपने घर वापस लौट आते हैं। शांति देवी अंदर से हार लेकर आती है और तीनों से कहती है, इसी हार का तुम तीनों को बहुत बेसब्री से इंतजार था ना? तुम तीनों का इंतजार अब खत्म हुआ। मैंने सोच लिया है यह हार किसे देना है। पूजा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो ना? यह बात शायद तुम भूल गई थी, इसलिए यह हार मैं तुम्हें देती हूँ। पूजा बहू बहुत खुश हुई। उसने जाकर वह हार उठाया, लेकिन उसे वह हार कुछ हल्का लग रहा था। शांति देवी ने राधा से कहा, राधा तुम यह हार पूजा को पहना दो। जैसे ही राधा ने वह हार पकड़ा, उसने कहा, भाभी यह तो मुझे नकली लग रहा है। तभी शांति देवी ने तीनों से कहा, बहू यह हार नकली ही है। नौलखा हार का तो एक बहाना था। मैंने तो बस तुम्हारे बीच एकता का पता करना था, लेकिन एक हार ने तुम्हारे इतने पुराने प्यारे रिश्ते को बदल दिया। एक हार की वजह से तुम तीनों के बीच झगड़ा हो गया। यह सभी बातें सुनके तीनों बहुएं के दिल में पछतावा हुआ। छोटी बहू प्रिया ने अपनी दोनों भाभियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया ने कहा, भाभी आप दोनों ने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मुझे माफ कर दो। मैं आपके साथ गलत व्यवहार किया। इस तरह बड़ी बहू ने भी राधा और प्रिया से माफी मांगी और कहा, आज के बाद हमारे बीच किसी से भी बात पर लड़ाई नहीं होगी। राधा ने अपनी सास से कहा, माँ आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हमारे बीच किसी भी चीज को लेकर कभी नहीं लड़ाई होगी। शांति देवी ने तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाकर कहा, यह हार तुम्हारे लिए है। और हाँ, यह हार असली है। यह बात सुनकर तीनों बहुएं मुस्कुराने लगी। अब तीनों के बीच सब कुछ ठीक था और वह एक साथ मिलजुल कर फिर से रहने लगी थी।